देश भर में तीसरे दौर का लॉकडाउन खत्म होने को है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस की भूमिका बेहद शानदार रही है। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस सीरीज में हम दिल्ली के अलग अलग डीसीपी से बातचीत कर रहे हैं और आज हमारे साथ हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी विजिता आर्या जी। मैडम, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब के इसी ग्रुप में। थैंक यू। क्या कहेंगे, कैसा रहा 50-55 दिन का सफर? क्या उतार चढ़ाव रहे, क्या कुछ सीखा? हम ये कहेंगे कि ये जो सफर है ये बिल्कुल अपने आप में अनोखा एक अनुभव रहा है और ऐसा अनुभव हमारे करियर में, और मैं शायद ये कहूँगी कि देश भर में पहले कभी इस तरह का दौर आया नहीं है। पर इस दौर में हमें अपनी कार्यशैली में जो भी अनूठी चीज़ें करनी पड़ी, उसमें देश की जनता का, दिल्ली की जनता का हमें पूरा सहयोग मिला। जी, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जहांगीरपुरी में पुलिसकर्मी थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए ड्यूटी के दौरान, बाद में उनकी वाइफ भी पॉजिटिव हुई। उनके घर में एक नन्ही परी आई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फैमिली के लिए? जी, आपने ये बात उठाई, उसके लिए थैंक यू। ड्यूटी के दौरान काफी पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो संक्रमित हो रहे हैं, तो ऐसा ही एक हमारे यहाँ जहांगीरपुरी में भी कांस्टेबल देवेंद्र जो पोस्टेड थे, वो कोरोना पॉजिटिव आए थे। और फिर उसके बाद जब कांटेक्ट ट्रेसिंग में उनकी फैमिली की जांच की गई तो उनकी वाइफ, जो कि गर्भवती थी और उस समय प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज में थी, वो भी पॉजिटिव पाई गई थी। पॉजिटिव होने की वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में मूव किया गया और अभी हाल फिलहाल में ही उन्हें एक बिटिया हुई है। और ये ईश्वर की कृपा है कि बच्ची जो है वो बिल्कुल स्वस्थ है और वो कोरोना नेगेटिव है। देवेंद्र भी अब कोविड नेगेटिव हो चुके हैं और उनकी वाइफ भी नेगेटिव आ चुकी है रिपोर्ट। तो पूरा परिवार अब एक साथ है और हमने दिल्ली पुलिस परिवार में जो ये नई बच्ची आई है उसका स्वागत किया और हमें खुशी है कि सब कुछ ठीक हो पाया। आपके परिवार ने भी कोरोना का दर्द सहा है, उस दौरान आपके ऊपर क्या बीत रहा था? मेरे हस्बैंड डीसीपी साउथ वेस्ट हैं, वो क्वारंटीन हुए थे क्योंकि उनके एक एएसआई जो उनके डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे वो पॉजिटिव हुए थे और वो देवेंद्र के साथ रेगुलर कांटेक्ट में थे। तो बीइंग अ प्राइमरी कांटेक्ट, देवेंद्र 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन हुए थे। उस समय थोड़ा मुश्किल आई थी क्योंकि घर में बच्चों को समझा पाना कि क्यों नजदीक नहीं जाना है, क्यों नहीं मिलना है, क्यों दूरी बना के रखनी है, ये सब मुश्किलात आए थे। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे सीनियर ऑफिसर्स का, पूरी टीम का बहुत अच्छा सहयोग रहा और उन्होंने उस टफ टाइम में हमें मोटिवेट भी किया और हमारे साथ रहे। क्या कुछ दिक्कत आती है महिला पुलिसकर्मियों के सामने? ऑफिस को भी मैनेज करना होता है, आप जैसे जिसे बड़े पद पर बैठी पुलिसकर्मी है, और घर को भी संभालना होता है, स्कूल भी बंद है, दूसरी चीजें भी बंद है, बच्चों की पढ़ाई भी ना छूट जाए, परिवार भी सेफ रहे। जो मुश्किलात जो आती है शायद वो पद की जुड़ी हुई नहीं है। जब आप खाकी के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो एक निर्णय आप अपने आप से पहले ही कर लेते हैं, ये निश्चय कर लेते हैं कि हमेशा ड्यूटी और देश सर्वोपरि रहेगा। तो जैसे किसी भी और पुलिस के पुरुष कर्मी को मुश्किलात आती है अपने परिवार और अपनी ड्यूटी के बीच एक बैलेंस बना के रखने में, उसी तरह से महिला पुलिस कर्मियों को भी दिक्कत आती है, फिर वो चाहे किसी भी पद पर हो। और थोड़ी ज्यादा दिक्कत शायद, या मैं ये कह लूंगी कि थोड़ा एक वो जो कश्मकश है वो महिलाओं के रूप में इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो एक माँ भी रहती हैं, एक बीवी भी रहती हैं, एक बेटी भी रहती हैं, एक बहू भी रहती हैं, और इस सब के साथ साथ वो देश की सेवा में जुड़ी हुई एक पुलिसकर्मी भी रहती है। लेकिन जैसे अभी हमने देवेंद्र का एग्जाम्पल देखा, जो हमारे कांस्टेबल देवेंद्र थे, उनकी कोविड के दौरान इस ड्यूटी में उनका परिवार उनके साथ रहा, उनकी पत्नी उनके साथ रही। इसी तरह से हर खाकी वर्दी पहनने वाले का परिवार उसके साथ उसी तरह से अटल खड़ा रहता है कि अगर वो देश की सेवा में समर्पित है तो किसी ना किसी तरह से एक रूप में जो पुलिस वालों के परिवार होते हैं वो भी देश की सेवा में समर्पित रहते हैं। अमित का एग्जाम्पल भी आपके डिस्ट्रिक्ट से ही है। उनकी मौत हो गई थी, आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई थी, उनका इलाज अगर समय पर हो पाता, ट्रीटमेंट मिल पाता, तो वो आज हमारे बीच होते? देखिए, हम बिल्कुल ये चाहते कि अमित हमारे साथ हमेशा बने रहते,
ये एक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत बड़ा लॉस है, दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद भी इस तरह की एक अनहोनी घट गई और उनकी कमी हमेशा रहेगी। और वो उनकी जो शहादत है, मैं ये कहूँगी कि वो हमेशा एक मिसाल के तौर पे रहेगी कि किस तरह से दिल्ली पुलिस देश की सेवा में जुड़ी हुई है और अमित के परिवार से दिल्ली पुलिस परिवार हमेशा जुड़ा रहेगा। जी, तमाम डीसीपी से हमारी बात हुई, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपने कुछ खट्टे-मीठे अनुभव बताए हैं। किसी ने कहा हमने शादी करवाई, किसी ने कहा किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ हमने सजा पहुँचाई। क्या आपकी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस जो आपको याद रहेगा हमेशा, जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, काम तो बहुत होता रहा और नॉर्मल ड्यूटीज से बढ़कर भी मैं ये कहूँगी कि हर पद पर जो पुलिस वाले थे वो बढ़ चढ़कर आगे आते रहे अपनी जिम्मेवारियों के लिए और ऐसे काफ़ी अच्छी मिसाल भी कायम करी नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी। लेकिन एक पर्टिकुलर वाक़या अगर हम बताना चाहें तो कांस्टेबल दयावीर हैं हमारे यहाँ अशोक विहार थाने में पोस्टेड हैं। वजीरपुर इलाके में जब एक महिला जो कि गर्भवती थी उसको अचानक से हॉस्पिटल जाना था, तो समय की नज़ाकत को देखते हुए और समय ना ज़ाया करते हुए दयावीर उस महिला को खुद से पुलिस की जो जिप्सी है उसमें ले गए, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उनकी इस ड्यूटी के प्रति और उस मानवीय रूप को देखते हुए उस गर्भवती महिला ने अपने बच्चे का नाम दयावीर ही रख दिया। तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, जो पब्लिक का रिस्पांस मिलता है, शायद वो ड्यूटी के दौरान हर रोज़ नहीं मिल पाता है और इस तरह के एक जेस्चर को हम दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैम, लोगों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस खाना खिला रही है आपके इलाके में भी? क्या आप लोग की फंक्शनिंग क्या है लोगों के लिए? जिस तरह से ज़रूरत सामने आती जा रही है, जिस तरह की समस्याएं पब्लिक की तरफ से हमारे सामने रखी जा रही हैं, हम उसी हिसाब से आगे उनका निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बार खाने से जुड़ी हुई या राशन से संबंधित हमारे पास मदद की गुहार आती है, तो हम उसमें भी इंटरवीन करके मदद करते हैं लोगों की। स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुखर्जी नगर मॉडल टाउन एरिया में, उनकी तरफ से कई बार ऐसे इश्यूज रेज होते हैं जहाँ उन्हें पुलिस की मदद की ज़रूरत होती है क्योंकि वो बच्चे भी अपने घर परिवार से दूर हैं और अब इस लॉकडाउन की स्थिति में वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। तो ऐसे समय पे भी पुलिस सामने आई उनकी मदद करने के लिए और भी ऐसे कई इलाके जहाँ पे चाहे मजदूर थे या और बेरोजगार लोग थे जिन्होंने जिस तरह से पुलिस की मदद चाही, चाहे किसी को मेडिकल की ज़रूरत थी या हमारे सीनियर सिटीजन अब यहाँ अकेले रह गए हैं जिनके बच्चे शायद बाहर रहते हैं या फिर जिनके डोमेस्टिक हेल्प जो थी लॉकडाउन के चलते उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। अलग-अलग तरीके से पुलिस उनके साथ भी जुड़ी रही, उनसे बात करती रही और उनकी ज़रूरत का ध्यान रखते हुए उनका ख्याल रखती रही। चौथे दौर का लॉकडाउन शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि थोड़ा ढील वाला होगा ये, और दिल्ली सरकार लगभग तैयारी करके बैठी है कुछ ढील देने की। तो आपको लगता है कि आपकी चुनौतियां बढ़ने वाली है? जैसे जैसे आदेश होता रहेगा, आदेश अनुसार उसी तरह से लॉकडाउन का पालन होता रहेगा और हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह से अब तक देश की जनता का इस प्रयास में कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमें साथ मिलता रहा है, उसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। एक आखिरी सवाल, अपने स्टाफ के लोगों के लिए और अपनी डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? हम बस यही कहेंगे कि ड्यूटी को आगे रखते हुए और साथ ही साथ अपनी पर्सनल सेफ्टी को आगे रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें क्योंकि अगर हम खुद का ध्यान रख के कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे तभी हम देश की सेवा में अपने आप को लगा पाएंगे। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपना खुद का, अपने साथियों का, अपने परिवार वालों का और सबसे पहले अपने देश का ध्यान रखते हुए इस लड़ाई को लेके आगे चलें।